बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि कभी भी बेटा घमंड मत करो। अगर ज़्यादा घमंड होगा ना तो आप नीचे गिरोगे ही गिरोगे। तो आज केजरीवाल जी को ये समझ आ गया होगा कि उनका ये घमंड कि हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे और इंडिया अलायंस को तोड़ने का काम करना, आज उनको बहुत नुकसान पड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पास आज मैं 3 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके कारण ही आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार गई है। पहला कारण तो ये है कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए केजरीवाल। इनको लगा कि भैया हम तो ही सर्वस्व हैं, हमको जनता एकदम भगवान मानती है, हम जीत जाएंगे चुनाव। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को भूल गया पूरी तरह से कि हमारा एक अलायंस था जिसके नाम पर वफादारी का टैग लगा हुआ है, जहां लोगों को लगता था कि हाँ 70 साल से चला हुआ एक पार्टी है और बहुत सारी पार्टी हैं, ये मिलकर एक अच्छा सरकार चला सकती हैं। तो जिस तरह लोकसभा में रिजल्ट मिले थे वही दिल्ली में भी रिजल्ट मिल सकता था। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल ने पार्टियां तोड़ी हैं तो उसका नुकसान उनको पता चल गया है कि आज कांग्रेस अगर नहीं खड़ा होता तो वो वोट उनको मिलना था जो कांग्रेस के जो पार्टी से जो खड़ा हुआ था उम्मीदवार, उसने खींच लिया और यही सबसे बड़ा हार का इनका कारण बना। दूसरा ये है कि बहुत ही ज़्यादा ये अपने आप को विक्टिम बताना चाहते थे। मतलब भाई तुमने पहले बार के इलेक्शन में बताया कि हाँ मैं विक्टिम हूँ, मुझे काम नहीं करने दिया जाता है। दूसरे बार फिर आपने कहा कि मतलब विक्टिम हूँ। अब हर बार अगर आप ये कहोगे कि केंद्र मुझे काम नहीं करने देता है, केंद्र मुझे सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करने देता, केंद्र मुझे कुछ करने ही नहीं देता, कभी मेरे को एलजी यहाँ का परेशान कर रहा है, कभी सीबीआई परेशान कर रहा है, तो भाई अगर आप सिस्टम से नहीं लड़ पा रहे हो, अगर आप जो वर्तमान का सिस्टम है उस सिस्टम से ही जूझ रहे हो, अगर आप उससे अपना काम ही नहीं करा सकते तो आपको घर बैठो ना, फिर क्यों लड़ रहे हो। तो जनता ने इस चीज़ को समझा कि बहुत ज़्यादा आप अपने आप को खुद ही बता रहे हो कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं शासन प्रशासन पर तो आ जाता हूँ, मैं मुख्यमंत्री तो बन जाता हूँ, लेकिन मेरा पावर नहीं है क्योंकि मेरे को पकड़ के रखा जाता है केंद्र से। तो जनता ने कहा क्यों ना केंद्र को ही बैठा दिया जाए जो केंद्रीय सत्ता है। तो यहाँ पास केजरीवाल का ये दूसरा पॉइंट है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज़ करना। और तीसरा सबसे बड़ा गलती ये हुआ केजरीवाल पार्टी से कि इन्होंने मतलब अन्ना हजारे के समय से ही इनका एक मुद्दा था, लोकपाल लेके आओ, भ्रष्टाचार हटाओ। अब लगातार इन पर भ्रष्टाचार के केस पे केस खुलते गए, चाहे वो साबित हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन न्यूज़ पर हमेशा हेडलाइंस बना रहता था, आज इस चीज़ का समन, आज केजरीवाल गिरफ्तार, आज ये पूछताछ। तो लोगों के दिमाग में भाई एक कहानी बनने लगा कि यार ये तो मतलब जिस चीज़ का इन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, यहाँ तो इन पर भ्रष्टाचार के केस पे केस चले जा रहे हैं। और वो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बन गया कि यहाँ केजरीवाल को भाई एकदम मुंह की खानी की पड़ी है। और दिल्ली भाई दिल से काम नहीं लिया, दिल्ली ने दिमाग से काम लिया कि केंद्र पर बैठे लोग अगर दिल्ली के प्रशासक को चलाते हैं तो क्यों ना केंद्र में जो सत्ता बैठी हुई है बीजेपी, उसको ही दिल्ली पर काम करने दिया जाए। और उन्होंने हो सकता है कि एक सही फैसला लिया है, बट इसको तो हम बाद में देखेंगे कि क्या होता है, यमुना साफ होती है या नहीं होती है। पर केजरीवाल की यही 3 गलतियां थी जिसके कारण आज उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और मैं भी आगे चलकर हो सकता है सुधार हो जाए, लेकिन जिस तरह से कलह दिखाई दी है, 9 दिन पहले यूट्यूब पर राहुल गांधी ने यमुना नदी का जो वीडियो बनाया था उस पर जो व्यू आए हैं, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर पड़ा है केजरीवाल के लिए तो वही वीडियो है जिसके कारण आज केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने एकदम बिल्कुल उनका झाड़ू तोड़ दिया है। और वो चाहते हैं कि अब हमें ऐसा कोई क्लीनर नहीं चाहिए जिसका जो झाड़ू लगाने आए तो साथ में कचरा भी लेकर आ जाए। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें, अपने सुझाव हमें दें। और जय हिंद।